7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद इसराइल ने गजा में बदतरीन बमबारी का आगाज कर दिया था और उसके साथ ही इसराइली फौज ने गजा में ज़मीनी कार्रवाइयां भी शुरू कर दी थीं, जिसका सिलसिला 15 माह बाद अब भी जारी है। और इसराइली जारहियत के नतीजे में अब तक 46,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि जंग की वजह से लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं और गजा इस वक्त बहुत बड़े इंसानी अलमियत से दो चार है। इस सारी सूरत हाल में गुज़िश्ता चंद माह से इसराइल का इत्तेहादी अमरीका, कतर और मिस्र की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें कर रहा है और हमास की कैद में मौजूद बाकी अर्गमालियों की बाजियाबी के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं, महीनों से जारी। इन मुज़ाकरात में अब ब्रेक थ्रू मिलने का इम्कान पैदा हो गया है और इस सिलसिले में कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हतमी मुज़ाकराती नशिस्त जारी है। लेकिन अरब मीडिया के मुताबिक इस दौरान गजा में इसराइली हमलों में पहले से ज़्यादा शिद्दत आ गई है। मुज़ाकरात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी ने कहा है कि हम जंगबंदी के मुआहदे के करीब तर हैं और तमाम अहम मसाइल को हल कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद कहा कि हम दोबारा दोनों फरीक़ों से दरख्वास्त करते हैं कि वो मुज़ाकरात में संजीदगी से शिरकत करें जो इस वक्त हो रहे हैं, और हम इस बात की तारीफ़ करते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हम दोनों फरीक़ों से ये भी अपील करते हैं कि वो इस जंग को फ़ौरन ख़त्म करें और मुआहदे पर जल्द दस्तखत करें ताकि गजा के अवाम को वो अमन मिल सके जिसकी उन्हें ज़रूरत है। जबकि मुज़ाकरात के हवाले से खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज कतर में मुज़ाकरात कार एक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। इस हवाले से हमास ने कहा है कि बातचीत आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि इस मुज़ाकरात के दौर से मुआहदे तक पहुंचा जा सकेगा। एक फ़लस्तीनी ज़रिए ने रॉयटर्स को बताया है कि अगर सब कुछ बाखूबी हो गया तो मुआहदा आज हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, जबकि एक इसराइली ओहदेदार ने कहा है कि बातचीत एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन कुछ तफसीलात पर अभी काम करना बाकी है। मुज़ाकरात से वाकिफ एक ओहदेदार के मुताबिक कतरी सालिसों ने इसराइल और हमास को जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए एक हतमी मुसविदा पीर को फराहम कर दिया था। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की मेज़बानी में होने वाले इन मुज़ाकरात में नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और मौजूदा सदर बाइडन के नुमाइंदे ब्रेट मैकगर्क दोनों शरीक हैं, जबकि इसराइल की नुमाइंदगी मोसाद के सरबरा डेविड बार्निया और शिन बेत के डायरेक्टर रोनिन बार कर रहे हैं। आज दोहा में होने वाले मुज़ाकराती नशिस्त से पहले मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन और नौ मुंतखब सदर ट्रंप जो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, उन्होंने भी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ और मुआहदे का इंदिया दिया था। पीर को अमरीकी खारजा पॉलिसी से मुतालिक अपने खिताब में सदर बाइडन ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक कहा था कि हम इस प्रपोजल की कामयाबी के करीब हैं जो मैंने चंद माह पहले पेश किया था और वो प्रपोजल आखिरकार हकीकत बनने वाला है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने इस हवाले से हाल ही में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्माद सानी से भी बात की है, जबकि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जंगबंदी मुआहदे में अहम पेशरफ्त होने का इंदिया दिया। CNN के मुताबिक पीर को जब ट्रंप से गजा में जंगबंदी और यरगमालियों से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके ख्याल में मुआहदे में पेशरफ्त हुई है और वो इसको मुकम्मल कर रहे हैं। ट्रंप ने न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम मुआहदा करने के बहुत करीब हैं और उन्हें यह करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये मुकम्मल नहीं किया तो वहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, ऐसे मसाइल जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुआहदा हो चुका है और हाथ भी मिलाया जा चुका है और अब वो इसे मुकम्मल कर रहे हैं और शायद ये इस हफ्ते के आखिर तक मुकम्मल हो जाए, मगर यह होना बहुत ज़रूरी है। वाज़ेह है कि 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद से ट्रंप ने मुतादिद बार हमास को धमकी दी कि अगर वो इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं करेंगे तो वो उनके लिए जहन्नुम बना देंगे। जबकि यह खबर भी सामने आ रही है कि हालिया मुज़ाकरात में उनके नामजद खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने भी अहम किरदार अदा किया है और ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर भी मुआहदे के लिए काफ़ी दबाव डाला है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक 2 इसराइली अहदेदारों ने बताया है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ की हफ्ते को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ तनाव के माहौल में एक मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म पर 20 जनवरी को अमरीकी सदारती हल्फ बर्दारी से पहले मुआहदे को कबूल करने के लिए सख्त दबाव डाला था। मुज़ाकरात से वाकिफ 2 अहदेदारों के मुताबिक ऐसा लगता है कि नेतन्याहू पर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे के दबाव का असर पड़ा है और इसी वजह से हफ्ते के आखिर में होने वाली बातचीत के दौरान अहम मसाइल हल हो गए थे। जबकि यह खबर भी सामने आई है कि हमास ने मुज़ाकरात में पेश हतमी मुसवदे पर इत्तफाक कर लिया है। इस हवाले से खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की खबर के मुताबिक मुज़ाकरात से वाकिफ 2 अहदेदारों ने बताया है कि हमास ने गजा की पट्टी में जंगबंदी और दर्जनों यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा कबूल कर लिया है। एसोसिएटेड प्रेस ने तजवीज़ करदा मुआहदे की एक कॉपी हासिल की और एक मिस्री अहदेदार और एक हमास के अहदेदार ने इसकी तस्दीक की है, जबकि एक इसराइली अहदेदार ने कहा है कि पेशरफ्त हुई है लेकिन तफसीलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस मंसूबे को हतमी मंजूरी के लिए इसराइली काबीना में पेश करना होगा। अगर दोहा में जारी मुज़ाकरात में दोनों फरीक मुआहदे पर इत्तफाक कर लेते हैं तो इसराइली हुकूमत यह मुआहदा अपनी काबीना में पेश करेगी और वहाँ से उसे
साथ अक्सरियत से मंजूरी दरकार है, जिसके बाद इसराइल इस जंग बंदी मुआहदे पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद करेगा। मगर शुरू से ही जंग बंदी की मुखालफत करने वाले इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती बिन गुवेर ने आज भी इस हवाले से धमकी दी है कि अगर मुआहदा हो गया तो वो इस्तीफा दे देंगे, जबकि उन्होंने इंतहाई दाएं बाजू के एक और वजीर से भी हुकूमत छोड़ने का मुतालबा किया है, जिस पर इसराइल में यरगमालियों के अहले खाना ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वजीर बिन गुवेर के हालिया बयान ने इसराइल में हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि वो गुज़िश्ता साल कई बार यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहदे को नाकाम बना चुके हैं। एक्स पर शाया एक वीडियो में बिन गुवेर इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर खजाना बेजलिल स्मोट्रिच को मुखातिब करके कहते हैं कि वो वजीर आजम नेतन्याहू से कहें कि अगर मुआहदा कर लिया तो वो हुकूमती इत्तेहाद छोड़ देंगे, जबकि उन्होंने इस वीडियो पर लिखा कि पिछले साल अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमने बार बार इस मुआहदे को आगे बढ़ने से रोका है। जबकि वीडियो में अफसोस का इजहार करते हुए बिन गुवेर कहते हैं कि हाल ही में दीगर अनासर जो इस मुआहदे की हिमायत करते हैं हुकूमत में शामिल हो गए हैं और अब हम ताकत का तवाज़ुन नहीं रखते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बिन गुवेर के इस बयान पर यरगमालियों के अहले खाना और अपोजिशन सियासतदानों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया है, जबकि इस मुजव्वज़ा मुआहदे की तफसीलात भी सामने आई हैं। एसोसिएटेड प्रेस को इस मुआहदे की एक कॉपी मिली है, जिसके मुताबिक 3 मरहलों पर मुश्तमिल ये मुआहदा जो अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से पेश करदा और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के तायद शुदा फ्रेमवर्क पर मबनी है, जो 6 हफ्तों के दौरान 33 इसराइली यरगमालियों की रिहाई से शुरू होगा, जिनमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और जख्मी अफराद शामिल होंगे और बदले में इसराइल के ज़ेर हिरासत सैकड़ों फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई होगी। इन 33 यरगमालियों में 5 इसराइली खवातीन फौजी भी शामिल होंगी, जिनमें से हर एक के बदले 50 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। फ़लस्तीनी कैदियों में 30 जंगजू भी शामिल होंगे जो उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे हैं। पहले मरहले के अख्तिताम तक तमाम कैदियों, ख्वाह जिंदा हो या मुर्दा हो, उनको रिहा कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि पहले मरहले के दौरान जो 42 दिन पर मुहित होगा, इसराइली अफवाज आबादी वाले इलाकों से वापस चली जाएंगी। फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा में अपने घरों में वापस जाने की इजाज़त दे दी जाएगी और गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफा होगा और रोज़ाना तकरीबन 600 ट्रक गजा में दाखिल होंगे, जबकि दूसरे मरहले की तफसीलात पर पहले मरहले के दौरान ही बात होनी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन तफसीलात पर इत्तफाक करना अभी मुश्किल है, जबकि मुआहदे में ये तहरीरी ज़मानत नहीं दी गई कि जंगबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक एक हतमी मुआहदा नहीं हो जाता। इससे इम्कान पैदा होता है कि इसराइल पहले मरहले के इख्तिताम के बाद अपनी फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू कर सकता है। ताहम एक मिस्री ओहदेदार के मुताबिक तीनों सालिसों ने हमास को ज़मानी ज़मानतें दी हैं कि जैसे मंसूबा बनाया गया था मुज़ाकरात वैसे ही जारी रहेंगे और दूसरे और तीसरे मरहले के निफाज के लिए मुआहदे की कोशिश करेंगे। मुआहदा ये इजाज़त देगा कि इसराइल पहले मरहले के दौरान फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर अपना कब्जा बरकरार रखेगा, जो गजा और मिस्र के साथ वाक़ सरहदी इलाका है। हमास ने इब्तिदाई तौर पर मुतालबा किया था कि इसराइल इससे पीछे हट जाए, ताहम इसराइल नेटजारिम कॉरिडोर से निकल जाएगा, जो गजा के वस्त में वाक़ एक बेल्ट है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मुसव्विदे के मुताबिक दूसरे मरहले के दौरान हमास बाकी रह जाने वाले जिंदा कैदियों, जिनमें बेशतर मर्द फौजी शामिल होंगे, उनको मजीद कैदियों और गजा से इसराइली अफवाज की मुकम्मल वापसी के बदले रिहा करेगा। लेकिन हमास ने कहा है कि वो बाकी यरगमालियों को जंग के खात्मे और इसराइल की मुकम्मल वापसी के बगैर नहीं छोड़ेगा, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने माजी में कहा हुआ है कि जब तक हमास की फौजी और हुकूमती सलाहियतों को ख़त्म नहीं कर दिया जाता वो लड़ाई दोबारा शुरू करेंगे। मुसव्विदे के मुताबिक तीसरे मरहले में बाकी यरगमालियों की लाशों को वापस किया जाएगा और बदले में गजा के लिए 3 से 5 साल तामीर नौ का मंसूबा दिया जाएगा, जिस पर बैनुल-अक़वामी निगरानी में अमल दरामद किया जाएगा। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक अगर इन मुज़ाकरात में गजा के लिए मुतबादिल हुकूमत की तश्कील पर इत्तफाक नहीं होता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमास इलाके पर काबिज रहेगा। जबकि आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गजा में जंग के बाद का एक मंसूबा भी पेश कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि बाइडन इंतज़ामिया के पास जंग के इख्तिताम के बाद गजा के लिए एक मंसूबा मौजूद है, जिसे वो ट्रंप इंतज़ामिया के हवाले करेंगे। बाइडन इंतज़ामिया के तजवीज़ करदा मंसूबे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मदद करेंगे ताकि वो गजा में सिविल उमूर की निगरानी करने के लिए एक अबूरी इंतज़ामिया कायम कर सके, जिसमें पानी, तवानाई, सेहत की देखभाल और बैंकिंग शामिल होंगे। अबूरी इंतज़ामिया गजा का मुकम्मल कंट्रोल जितनी जल्दी हो सके एक इस्लाहशुदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल कर देगी। पार्टनर ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल एक अबूरी फोर्स गजा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ की कोशिशों के लिए एक महफूज माहौल बनाने में मदद करेगी और हमास की जानिब से हथियारों की स्मगलिंग को रोकने के लिए काम करेगी। अमेरिका फ़लस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत में एक सिक्योरिटी फोर्स को तरबियत और असलाह देकर तैयार करेगा और इसकी निगरानी करेगा, जिसकी तवज्जो गजा में कानून और इंतजाम पर मरकूज होगी और ये फोर्स आहिस्ता आहिस्ता अबूरी सिक्योरिटी मिशन की जगह लेगी। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल इससे पहले फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा पर हुकूमत करने की इजाज़त देने से इनकार कर चुका है और यह भी गैर वाज़ेह है कि आया हमास गैर मुल्की सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके में पुलिसिंग और सरहदी गुजरगाहों की निगरानी करने की इजाज़त देगा या नहीं। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हैरानकुन तौर पर इसराइल पर हमला कर दिया था,
اور اس دہشت گردی کے حملے میں 1200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ حماس نے تقریباً 250 افراد کو یرغمالی بنا لیا تھا، جن میں اسرائیل سمیت دیگر ممالک کے شہری بھی شامل تھے۔ ان حملوں کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ پر جارحیت شروع کر دی، جس میں اب تک 46,500 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ 15 ماہ سے زائد عرصے سے جاری اسرائیلی جارحیت میں وقفہ صرف نومبر 2023 میں آیا تھا، جب حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک ہفتے کی جنگ بندی ہوئی تھی، جس کے دوران تقریباً آدھے یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا، جبکہ اسرائیل نے بدلے میں فلسطینی قیدی بھی رہا کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے اس سارے عرصے میں غزہ سمیت مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں بھی کارروائیاں کی اور اس نے اپنے تمام ملٹری اہداف کو بھی تقریباً مکمل کر لیا، جبکہ اس دوران اسرائیل نے غزہ میں حماس کے علاوہ لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ اسی طرح شام میں بھی ایرانی حمایت یافتہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جبکہ اسرائیل نے ایران پر بھی براہ راست حملے کیے، جبکہ اسرائیل اس سے پہلے بھی ایران میں کارروائیاں کر چکا ہے۔